हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और आज हमारी फर्स्ट क्लास है। ये इम्पोर्टेंट होगी आपकी पीआरटी के लिए और टीजीटी दोनों के लिए। ठीक है, तो पीआरटी में सबसे पहले नॉर्मल चीजें हैं, आप सभी को पता है, लेकिन आपको इन सभी चीजों से क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं पीआरटी के लिए स्पेशली इंपॉर्टेंट है ये वाली, और बेस है फॉर द टीजीटी के लिए। ठीक है, तो एक डेफिनेशन नहीं लिखूंगी, बस मैं आपको सिर्फ बताऊंगी कि क्या क्या वो डेफिनेशन आपको कैसे रीड करनी है। नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, वो नंबर होते हैं, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर 1 2 3 0 1 2 3 अप टू सो ऑन वो नंबर। और इंटीजर होते हैं आपके नेगेटिव नंबर एंड पॉजिटिव, मतलब नेचुरल नंबर प्लस 0। सो 0 से 1 2 3 -1 -2। ठीक है, रैशनल नंबर की डेफिनेशन जो आपने पढ़ी है वो इनकम्प्लीट है। वो क्या होती है? रैशनल नंबर आर दैट नंबर दैट वी रिप्रेजेंट इनटू पी बाय क्यू फॉर्म। हम यही पढ़ते हैं पी बाय क्यू की फॉर्म एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। नॉट इक्वल टू 0 का है मतलब सिर्फ यहाँ पर क्यों नहीं आना चाहिए। इसका मतलब अगर मैं कहूं कि 2/4 है, 2/4, तो क्या ये रैशनल नंबर है? आप बोलेंगे नहीं, लेकिन इसमें देखो p और q दोनों p बाय q की फॉर्म में है एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखो 3 and 5 लिखा मैंने, 3 and 5 लिखा, इसका मतलब क्या है? अब ये रैशनल नंबर है? आप कहेंगे हाँ। इसका मतलब रैशनल नंबर की डेफिनेशन ये होती है कि हम p बाय q की फॉर्म में लिख सकते हैं एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। वन कंडीशन क्या है कि p एंड q आर क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। ठीक है, ये बात है। उसके बाद इंटीजर मतलब ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। यहाँ पर माइनस भी लगा सकती हूँ मैं, इस पर भी माइनस लगा सकती हूँ। लेकिन एक मेन कंडीशन क्या है? P एंड Q आर क्या होने चाहिए? को प्राइम। सीधा आपसे ऑप्शनल फॉर्म में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे कि को प्राइम का मतलब क्या होता है। आपको अगर प्राइम नंबर की डेफिनेशन पता है, प्राइम नंबर क्या होते हैं, मैं यहाँ पर एक ऐड कर देती हूँ। प्राइम नंबर इंपॉर्टेंट है, हर बार प्राइम नंबर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। आप किसी भी क्लास में चले जाएं, किसी भी कंपटीशन में चले जाएं, प्राइम नंबर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जिनका सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक इटसेल्फ। जैसे मैंने कहा 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 9 नहीं है क्योंकि 9 के 3 फैक्टर्स हो जाएंगे 1 3 एंड 9। तो इसका मतलब सिर्फ दो ही फैक्टर होने चाहिए, एक तो 1 होना चाहिए और एक वो नंबर खुद होना चाहिए। जैसे अब यहाँ पर देखो 2 है, क्या है? 2 आपके पास क्या है? एक प्राइम नंबर है, लेकिन 4 है, क्या यहाँ पर प्राइम नंबर नहीं है। तो इसका मतलब को प्राइम का मतलब क्या है? को प्राइम का मतलब है आपके पास जो HCF है वो क्या होना चाहिए? 1। मतलब वो दोनों ही नंबर किसी एक से, सिर्फ एक नंबर से 1 से ही डिविजिबल होने चाहिए और किसी भी से। देखो 2/4 क्या आपके पास? 2/4 किससे हो रहा है? 2 से डिवाइड हो रहा है ना। अब मैंने इसको डिवाइड किया तो ये क्या आ जाएगा? 1/2। अब देखो ये और ये दोनों ही नंबर क्या हैं? प्राइम नंबर हैं। मतलब इन दोनों का जो फैक्टर है जिससे दोनों डिविजिबल हैं दैट इज 1। तो HCF क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए और वो नंबर ही क्या होने चाहिए? को प्राइम होने चाहिए। तो आज से जो आपकी रैशनल नंबर की डेफिनेशन है वो क्या है कि दैट नंबर दैट वी रिप्रेजेंट इन टू p बाय q फॉर्म एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 प्लस p एंड q आर क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए एंड p एंड q आर क्या होने चाहिए आपके पास? को प्राइम होनी चाहिए। ये आपको क्लियर हो गई हैं चीजें। अब इससे क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है, यहाँ से जो क्वेश्चन आपके पास बनते हैं वो कैसे बनते हैं, पहले मैं आपको एक फिगर ड्रॉ करती हूँ, उससे आप इजीली हर चीज को याद कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैंने बनाया नेचुरल नंबर्स। ठीक है, मैंने नेचुरल नंबर बनाया। नेचुरल नंबर कौन से? 1 2 3 4 5 जितने भी नंबर है जो कि पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं 0 ऐड कर देती हूँ तो वो किसका कॉलम हो जाएगा? वोल नंबर का कॉलम हो जाएगा। अब मैंने सेम इसी में ऐड किया, अगर मैं एक और ऐड कर देती हूँ तो इसका मतलब वोल नंबर पे क्या आ जाएगा? वोल नंबर के साथ आपका क्या आ जाएगा? अब इंटीजर आएगा। ठीक है, एक और ऐड करने के बाद अब हमारे पास क्या बनेगा? इंटीजर के बाद हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा। देखो रैशनल नंबर आपके 8th क्लास में शुरू हो जाता है और 8th क्लास का आपका पीआरटी तक पूछा जाता है। जितने भी कंपटीशन लेवल हैं वहां से 8 से 10 तक पूछा जाता है और टीजीटी के लिए तो हमें 12th और ग्रेजुएशन तक का पढ़ना है। तो इसका मतलब अगर कोई भी नेचुरल नंबर आपको याद रखना है,
क्वेश्चन भी एक करवाऊंगी मैं आपको, 9th क्लास में नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है वो मैं आपको करवाऊंगी। अब आपको उसको याद कैसे करना है कि अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो जितने भी नेचुरल नंबर हैं, जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो क्या होते हैं, वोल नंबर होते हैं। लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है कि सभी वोल नंबर क्या होंगे, नेचुरल नंबर होंगे, ये ट्रू नहीं है। सभी नेचुरल नंबर वोल नंबर होंगे, इंटीजर होंगे, रैशनल नंबर। हमें आपको कैसे चलना है, डायरेक्शन ऐसे जाना है या वैसे भी जा सकते हैं। तो सभी नेचुरल नंबर वोल नंबर भी है, इंटीजर भी है, रैशनल नंबर भी है। सभी वोल नंबर इंटीजर है, रैशनल नंबर, लेकिन वापस जाएंगे तो नहीं हो सकता है। उसी तरह से सभी इंटीजर क्या है, रैशनल नंबर हो सकते हैं, लेकिन वोल नंबर और नेचुरल नंबर नहीं हो सकते हैं। उसके बाद सभी रैशनल नंबर क्या ये नहीं हो सकते हैं, लेकिन सभी नेचुरल नंबर रैशनल नंबर, सभी वोल नंबर रैशनल नंबर और सभी इंटीजर रैशनल नंबर हो सकते हैं। क्वेश्चन कैसे बनता है, फर्स्ट क्वेश्चन आया है कि क्या 0 हमारे पास रैशनल नंबर है। सभी कहेंगे अगर 0, देखो मैं 0 है, क्या 0 हमारे पास नेचुरल नंबर है, नहीं। क्या वोल नंबर है, यस। तो अगर वोल नंबर है तो इसका मतलब वो रैशनल नंबर है, डेफिनेटली है, ठीक है। अगर वोल नंबर, अगर मैंने कहा -1 -7 ले लीजिए, -7 क्या है, इंटीजर है। अगर इंटीजर है तो वो क्या है, रैशनल नंबर भी है। अगर वो कहे कि आपको p/q की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अगर आप किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करके लिख दे तो क्या वो कुछ फर्क पड़ेगा, इसीलिए तो 1 एक मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है ना। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं 7/1 लिख दूं माइनस में, तो क्या इस नंबर पे कुछ फर्क पड़ने वाला है, नहीं ना। अब देखो ये p है और ये आपका q है, ये p है और ये q है, ठीक है। अगर ये p और q है और q हमारे पास कंडीशन क्या होती है, नॉट इक्वल टू 0। अब 7 और 1 क्या हमारे पास, इंटीजर, दोनों नंबर क्या है, इंटीजर है, और दोनों ही क्या है, कोप्राइम है, ठीक है। डेफिनेशन आपको समझ में आई है कि अब देखो इंटीजर क्या हो गया आपके पास, ये वाला नंबर हो गया है। अब आपकी जो स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है, ये 9th क्लास के नंबर सिस्टम से लिया है मैंने, और इसका मतलब क्या है आप देखो। तो पहला ही क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि एवरी वोल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हैं। एवरी क्या कह रहा है, वो वोल नंबर आपके पास क्या होना चाहिए, क्या रैशनल नंबर हो सकते हैं, दैट इज ट्रू। एवरी इंटीजर क्या है, रैशनल नंबर, दैट इज ट्रू। एवरी रैशनल नंबर हमारे पास क्या है, इंटीजर हो सकता है, नहीं। हम उल्टे जाएंगे तो कन्वर्स ट्रू नहीं होगा। एवरी नेचुरल नंबर इज वोल नंबर, यस। नेचुरल नंबर वोल हो सकते हैं, लेकिन वोल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर में सारे 1 2 3 आ गए ना, और वोल में हमारे पास 0 हो जाएगा, जो कि ट्रू है। एवरी इंटीजर इज अ वोल नंबर, नो, क्योंकि देखो सारे नेगेटिव नंबर वोल नंबर में आ ही नहीं सकते हैं, तो जो हमारा फिफ्थ है वो भी रॉन्ग हो जाएगा। एवरी रैशनल नंबर इज अ वोल नंबर। एवरी रैशनल नंबर क्या होते हैं आपके पास, वोल नंबर, उल्टे जाएंगे तो नहीं होगा ना। तो अगर आपको मैं कहूं, आपने जितने भी ये 6 के 6 क्वेश्चंस किए हैं, क्या अब आप इनके सभी के आंसर दे पा रहे हैं, यस ना। तो इससे आप सभी के आंसर दे पाएंगे इजीली, ठीक है। ये हाँ जी। तो इसके बाद हमारा क्या है, एक और कॉन्सेप्ट बनता है, और हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, और यहाँ से डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपका आएगा, डेफिनेटली आएगा। पीआरटी में और टीजीटी में तो आता है 1 से 2 क्वेश्चन फॉर्म में आएंगे। अब देखो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, बात हो रही है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग टर्म्स की। टर्मिनेटिंग क्या होता है, हम रैशनल नंबर में ही आ रहे हैं। रैशनल नंबर में अगर कोई नंबर, अगर मैं किसी नंबर को क्या करूं, डिवाइड करने के बाद आफ्टर सम फ्रैक्शन, आफ्टर सम डेसिमल, अगर वो नंबर क्या हो जाए, एंड हो जाए, इसका मतलब होता है टर्म विल बी एंड। ये क्या हो गया, टर्म एंड हो जाए तो वो हो जाएगा टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो नॉन टर्मिनेटिंग, आप पेन और कॉपी लिखें, लेकर बैठें और इन चीजों को लिखें, अदरवाइज आपको याद नहीं रहेंगी। अगर कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो नंबर कभी भी एंड नहीं होगा, और हम उस नंबर के ऊपर बार लगा के लिख देते हैं। जैसे अब मैं क्वेश्चन आपको दे रही हूं, जैसे मैंने कहा 2/5, आप इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो कैसे आएगा, 0.4 हो जाएगा। पॉइंट के बाद 4 नंबर एंड हो गया है। अब सेम किसी और नंबर को अगर आप ले, जैसे अगर मैं कहूं 13/2 है, अगर मैं इसका करूंगी तो 6.5, तो ये नंबर क्या हो जाएगा। अब उसके बाद भी ये नंबर क्या हो गया, एंड हो गया। इसका मतलब अगर किसी भी टर्म के नीचे को हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर, अगर किसी भी टर्म्स में डिनोमिनेटर अगर 2 और 5 है तो वो हमेशा ही नंबर क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। क्या बोला मैंने, अगर किसी भी डिनोमिनेटर के नीचे, इफ द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 2 और 5, दोनों 2 और 5, तो वो नंबर क्या होगा,
टर्मिनेट होगा, अदरवाइज वो नंबर क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। जैसे 1/3 आपने क्वेश्चन बार बार देखा होगा। इस नंबर को अगर मैं डिवाइड करके देखूं, देखिए 1 है 3 है, 0 पॉइंट लगाया डेसिमल, अब उसके बाद आएगा 3 पर, कितना हो गया 9, फिर से 1, अब उसके बाद 0 3, कितना हो जाएगा आपके पास 9, कितना आ गया 1। ये नंबर कभी भी एंड होगा ही नहीं, तो इस नंबर को हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। अगर कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो क्या आएगा, रिपीट होगा। नॉन टर्मिनेटिंग है तो नंबर क्या होगा, रिपीट होगा, मतलब रिकरिंग होगा, रिपीट होगा, रिकरिंग दोनों बोलेंगे। ऑप्शन में आपसे क्वेश्चन पूछेगा, कोई भी आपको नंबर देगा और वो कहेगा कि ये नंबर टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है या दोनों है। कोई भी नंबर दोनों नहीं हो सकती, या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग होगा 100%। तो इस नंबर को मैं कैसे लिख दूंगी, 0.3 के ऊपर बार। अब देखो ये सेम क्वेश्चन है फर्स्ट जो मैंने आपको दिखाया कि 0.3 के ऊपर अगर बार लगाया है तो वो ये क्या है, तो ये नंबर मतलब क्या आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग है। अब क्वेश्चन क्या आएगा, अब क्वेश्चन क्या आता है, अब क्वेश्चन क्या आएगा, अब क्वेश्चन है कि इस नंबर को आप क्या कीजिए, आप p/2 की फॉर्म में लिखिए। क्वेश्चन आएगा और आए हैं क्वेश्चन एसएससी के, तो फेवरेट क्वेश्चन है ये वाला। तो 0.39 को पहले मैं बेसिक से बताती हूँ, फिर मैं आपको इसका मेथड बताऊंगी कि कैसे क्वेश्चन बना है। तो देखो 0.3 के ऊपर बार है, तो मैंने क्या किया, इस नंबर को x मान लिया, x को मैंने क्या लिखा 3 3 3 3, पॉइंट यहाँ लगाया है और ये नंबर ऐसे लिख देंगे। ठीक है, मैंने बार को हटाया, सिंपल x लिख दिया। अब जितने पॉइंट के बाद क्या है आपके पास, डेसिमल है, 0 के बाद है ना, तो जितना है क्या है 1। तो मैंने क्या किया, 10 से इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। इस पूरी टर्म को क्या किया मैंने, इस पूरी टर्म को मैंने क्या किया, 10x से मल्टीप्लाई किया। तो अब वो हमारे पास क्या आएगा, देखो एक टर्म आगे आ जाएगी, तो वो क्या आ जाएगा 3.333। कोई फर्क नहीं पड़ा इसके ऊपर, क्योंकि कितनी भी एंड है ले लो, कहीं से भी टर्म ले लो। अब मैंने क्या किया, इसको 1 और इसको सेकंड का नाम दिया। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है आपको, सब्ट्रैक्ट करना है सेकंड माइनस फर्स्ट। ठीक है, तो अब इसको माइनस करेंगे तो 10x माइनस x इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा 3.33। दो टर्म ले लेते हैं हम, बाकी कितना भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये 3 डेसिमल के बाद मैंने इसको भी 2 लिया, तो इसको भी मैंने 2 लेना पड़ेगा। अब देखिए, अब उसके बाद क्या हो जाएगा, ये टर्म इसमें से माइनस हो जाएगी और बच गया 3 और यहाँ पर आ गया 9x। तो x की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी 3/9, दैट इज 1/3। आपने इसको p/q की फॉर्म में लिख दिया। लेकिन अब हमारा कोई कॉन्सेप्ट, ये जो हमने सीखा है, हमें लॉन्ग मेथड से थोड़ी करना है, हमें अपना टाइम बचाना है। तो टाइम बचाने का तरीका इसमें ही क्या होगा, जब भी आपको क्या लगे जितने भी नंबर के ऊपर बार है तो उतने ही नंबर पर क्या लिख दें, उतना ही नीचे आप एक 9 लगा दें। और अगर उसके आगे कोई नंबर है, अगर कोई नंबर उससे आगे है, वो इस नंबर में से क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। जैसे अब यहाँ पर क्या होता, अभी अगर यहाँ पर मैं 0 अगर मैं कह रही हूँ 1.3 के ऊपर बार है, तो मैं इसको क्या लगाऊंगी 3 - 1/9 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 इसमें से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखिए हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की आगे प्रैक्टिस करेंगे कैसे होगा। अब आपको एक चीज क्या नोट करनी है, आपको एक चीज ये नोट करनी है कि जब भी 0.1 बार से लेकर 0.9 बार तक आपके क्वेश्चन में हेल्प भी करेगा। ठीक है, आपको ये याद रखना है, सिर्फ आपको क्या लगा देना है 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, 8/9 और 9/9। ठीक है, अब वो डायरेक्ट आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, एग्जाम में आया हुआ है, एनवीएस के एग्जाम में भी पूछा गया था कि 0.9 के क्या क्या है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बताती हूँ मैं आपको। ऑप्शन क्या थे, ए है ऑप्शन 1, बी है आपके पास 2, सी है आपके पास 0 और डी है आपके पास नन। ठीक है, मतलब इनमें से कोई नहीं। अब उसके बाद देखो, अगर आप इस क्वेश्चन को उस वो वाला मेथड जो बेसिक है उससे करेंगे तो टाइम लगेगा। अब आपको देखा है कि जब ये है, जब मैंने कहा कि 1 से 9 तक, सीधा आप क्या करेंगे, इसको 9/9 लिखेंगे, दैट इज क्या आएगा आपका 1।
तो फर्स्ट आंसर ही आपका हो जाता, राइट हो जाता। तो आपको 1 से लेकर 9 तक डायरेक्ट ये चीजें याद करनी है, बिल्कुल आसान है कि 0.1 के ऊपर बार है और 0.9 है, तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे आप, 9 लगा देंगे। अब देखो एक क्वेश्चन हम करते हैं, इस पे आपको आसानी रहेगी। वो क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन है आपके पास, जैसे ये वाला क्वेश्चन है आपके पास 5.2 के ऊपर बार, ठीक है। आपने ये क्वेश्चन देखा, अब आपने देखा कि 5 तो है और 2 के ऊपर बार है, तो इसको आप क्या करेंगे, 5 प्लस, अब ये 2 के ऊपर बार है तो ये क्या आ जाएगा 0.2 बाय ये है तो क्या हो जाएगा 2/9 डायरेक्ट। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, एलसीएम लेंगे 9 और 45/2 दैट इज 47/9, वेरी इजी। और इस तरह के क्वेश्चन आएंगे भाई, डेफिनेटली आएंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेट है आपका कि यहाँ से आएगा। समझ में आया आपको कि ये कैसे होगा। अब मैं एक और क्वेश्चन करवाऊंगी आपको, जैसे ये है 0.3 के ऊपर बार है। इस क्वेश्चन को कैसे करना है आपको, डायरेक्ट क्या कहा मैंने, जितने भी नंबर हैं उतने ही 9 ले लीजिए। 1 1 2 2 नंबर है ना, तो 2 9 लिया आपने क्योंकि 2 के ऊपर बार है, और 35 है। अब 3 से आगे कोई नंबर है नहीं तो 0 क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो 35/99 लिखेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये हो चुका है, ये हो गया हमारा, ये हो गया। अब मैं आपको ये करवाती हूँ 1 पॉइंट, उसको ये होगा कि अगर आगे 0 ना हो तो क्या करेंगे, तो देखो अब आपके पास 27 है, 27 को मैंने ऐसे रखा, जो मैंने कहा था जब भी पॉइंट से आगे जो भी नंबर होंगे वो नंबर इसमें क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और बाय में क्या हो जाएगा आपका 99। क्यों, क्योंकि ये नंबर आपके पास क्या है, यहाँ पर बार में है, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा आंसर 26/99, इट इज ओके। अब उसके बाद है 23 है, उसके बाद 23.43 आपके पास। अब देखो सेम क्वेश्चन है, सेम कैसे करेंगे, आपने क्या किया 43 माइनस 23 पीछे चला गया माइनस में, और कितने के ऊपर है 99, ठीक है। यहां से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 0.20/99 आ जाएगा। इट इज क्लियर। आप एक क्वेश्चन और है डेफिनेट में, लास्ट वाला आपको कराऊंगी, इससे आपका कोई भी इसमें जो भी क्वेरी हो सकती है वो नहीं आएंगी, और उसके बाद आप नंबर ऑफ क्वेश्चन पे इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। अब देखिए एक लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट है कि 0.00352 के ऊपर बार। अब आपने सोचा कि अब देखो 0 1 2 3 कितनी है, जब बार शुरू हो जाता है उससे पहले कितनी जीरो है 1 2 3, तो 1 2 3, ठीक है। इसका मतलब जो नीचे जीरो आएंगी ना वो कितनी आएंगी 99 के साथ। अब उसके बाद 52 है और माइनस का ये है 3, बाय में 99 क्योंकि 2 के ऊपर बार है। लेकिन अब डेसिमल क्या के देखो कितनी है, इस पॉइंट जब बार है बार से पहले कितनी डेसिमल और है 3 है ना, तो इसका मतलब ये नीचे कितना आ जाएगा 1 2 3 0 देगा। अब आपके पास कितना हो जाएगा, इसको करेंगे तो 49/99,000। अगर आप बेसिक क्वेश्चन से आप हर क्वेश्चन को एक बार बेसिक तरीके से जरूर ट्राई करें। अगर आपको लगता है कि ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं हो रहा है तो आप उसको स्किप कर दें या फिर आप एक बार उस पर प्रैक्टिस कर दें। अगर आपकी उस पर प्रैक्टिस बन गई है, कमांड हो गई है, तो आप इन क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। और आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए कहीं से भी, या फिर आप बाहर के क्वेश्चन अपने 9th 10th क्लास में से ले लीजिए, आपको इजीली उन क्वेश्चन पे कमांड हो जाएगी। सो थैंक यू एवरीवन एंड कीप स्टे ट्यून्ड।